नमस्कार दोस्तों, फिर से 1.1। जी हाँ, मैंने पहले भी इसके वीडियोस डाल रखे हैं, लेकिन वो 2 महीने पहले की बात है। तब से अब में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इंप्रूव्ड वीडियो आपके लिए लाया जाए। वो हैंडमेड वीडियो था, ऑन पेपर सॉल्व था। अब ये कंप्लीटली पावर पॉइंट पर और बहुत ही सुनियोजित तरीके से है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको तो मजा आएगा ही, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अगेन। प्रैक्टिस सेट 1.1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आपके जो मैथ्स 1 की बुक है उसमें इतने सारे चैप्टर्स है, आप जानते हैं किसको क्या क्या वेटेज है। ये चैप्टर है 12 मार्क्स का, ठीक है, ये चैप्टर है 12 मार्क्स का, बाद में आपका ये चैप्टर है 12 मार्क्स का, और बाकी तीनों चैप्टर्स 8 मार्क्स के हैं। तो ये हो गया चैप्टर वाइज वेटेज, यानी ये चैप्टर काफी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अभी देखने जा रहे हैं। वो है 12 मार्क्स का। एग्जाम में ये 12 मार्क्स के लिए आता है, और 12 मार्क्स बच्चों बहुत होते हैं, बहुत बहुत होते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे चैप्टर का नाम? हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो भैया, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 variables and the degree of each term containing the variable is 1। ध्यान रखिए, an equation which contains 2 variables। 2 variables मतलब x, y, m, n, a, b कुछ भी हो सकता है, और हर एक टर्म जिसमें वेरिएबल होता है उसका डिग्री 1 होना चाहिए। मतलब बच्चों, इन शॉर्ट उसका कोई पावर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सिर्फ x, y ही दिखना चाहिए, स्क्वायर वगैरह नहीं दिखना चाहिए। तब हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे? जब उसका ऑर्डर 1 हो, डिग्री 1 हो। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। वो एक्टिविटी कुछ इस तरह का है, आइए इसको ऑब्जर्व करते हैं। टेक्स्ट बुक पहले क्वेश्चन का आंसर दे चुका है, 4m + 3n = 12। ऑब्जर्व क्या करेंगे? पहले तो चेक करिए कि वेरिएबल कितने हैं। भाई इसमें 2 वेरिएबल हैं, चेक करिए डिग्री क्या है। इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। 2 वेरिएबल है, एक एक डिग्री है। जी हां, ये है लीनियर इक्वेशन। यहां पर 2 वेरिएबल है, बिल्कुल है, x है और y है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री 2 है। तो जब इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब ये नॉट अ लीनियर इक्वेशन है बच्चों। यहां पर आप ये √2 मत देखिए, आप देखिए वेरिएबल 2 है, और x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिग्री भी 1 है। इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए यस। ओके, यहां पर देखिए 2 वेरिएबल है, फर्स्ट क्लास, डिग्री भी एक ही है, यस परफेक्ट। यहां भी 2 वेरिएबल है, डिग्री 1 है, परफेक्ट। यहां पर है तो, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। तो होता क्या है बच्चों, अगर डिनोमिनेटर वाला x ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1, इसका पावर हो जाएगा -1। तो भाई 1 के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। जी हां, -1 भी नहीं चलेगा। छोटी सी पहचान है, अगर आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख जाए तो आप उसके लिए कहेंगे अ बिग नो, ठीक है। यहां पर देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है, यहां पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, पावर आपको सबका 1 ही दिख रहा है, लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म है ना बच्चों, इसमें ये मल्टीप्लाई है। तो जब कोई भी 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उनकी जो डिग्रीज होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, यानी 1 + 1 होगा। 1 + 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा, यानी कि इसका डिग्री हो जाएगा 2। तो जब इसका डिग्री हो जाएगा 2 तो ये क्वालिफाइड नहीं होगा, इसका मतलब इसका भी आंसर आ जाएगा नो। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर एक छोटा सा आइडिया तो मिल गया कि हम किसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे बच्चों। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं ये कॉन्सेप्ट। व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशंस, अभी तक हमने क्या देखा? एक एक लीनियर इक्वेशन देखे।
तो जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को ले लेते हैं, जैसा कि आपने 9th में देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जब दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस। तो अगर आपको केवल साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोल दिया है तो साइमल्टेनियस का मतलब समझ जाएंगे कि आपने दो इक्वेशंस लिए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की। ये रहा हमारा क्वेश्चन, याद है कुछ 9th का? देखिए यहां पे +3y है, यहां पे -3y है, ये +3y है, ये -3y है, ऑपोजिट साइन है। तो जब साइन ऑपोजिट होता है तो हम इसे ऐड करते हैं। याद है 9th में अगर साइन सेम होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, तो ऑपोजिट साइन है इसलिए हम इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे बच्चों तो +3y -3y कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 5 + 2 7, ठीक है, और 9 + 12 हो जाएगा 21। अब 7 मल्टीप्लाइड है बच्चों तो 21 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। 7 3s are 21 यानी कि x = 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जब एक का वैल्यू आ जाता है तो उसका वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे यहां पर x = 3 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 है 5x + 3y, तो x की जगह पे तो मुझे 1 रखना है, यानी कि 5 × 3, ये जो मुझे वैल्यू आ गया 3, 5 3 हो गया 15 और 15 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -15, माइनस तो लगा हुआ है, हमने 15 लिखना है। 9 में से 15 गया तो माइनस में आ जाएगा -6। -6 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2, यानी कि आपका आंसर हुआ x और y। पहले आप x लिखते हैं, बाद में आप y लिखते हैं, तो ये हो जाता है आपका आंसर 3 और -2। तो ये एक्टिविटी थोड़ा सा आपका रिवीजन है, एक्चुअली ये प्रैक्टिस सेट ही 9th का कंप्लीट रिवीजन है बच्चों। 9th में आपने देखा हुआ है और आपने देखा था कि ये सम को हम चाहें तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी था, वो भी मैं देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको कि कब कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जी भर के सम है इसमें, आइए धीरे धीरे एक एक सम करें। जैसे पहला सम है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। आइए क्वेश्चन को लिख लें। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये 5b इक्वल है, सेम है ना बच्चों, सेम है। और दूसरी बात इनका साइन भी सेम है, दोनों प्लस ही है ना बच्चों, दोनों प्लस भी है, 5b है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर साइन सेम होता है बच्चों तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 तो कर लेते हैं। लीजिए 3a + 5b = 26 और a + 5b 22। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो सबका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। 3a में से a गया तो 2a बचेगा, 5b और -5b कैंसिल हो जाएगा, 26 - 22 = 4, तो a = 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि आ गया 2। और जब आपको 1 का वैल्यू आ जाता है तो आप कहीं पे रख देते हैं। तो a = 2 चाहे आप इक्वेशन 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। चलिए हम रख देते हैं इक्वेशन 2 में क्योंकि वो इजी दिख रहा है। तो पहले मैंने लिखा a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया बच्चों। देखिए मैंने इसी इक्वेशन में a का वैल्यू 2 रखा है, 2 वहां पर गया तो -2 हो गया, 22 - 2 आ गया 20, तो b = हो जाएगा 20/5 और ये हो जाएगा 5 4 = 20। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका फाइनल आंसर लिख डालेंगे कि सॉल्यूशन इज 2 और 4। तो देयरफॉर a b मींस 2 और 4 इज द आंसर। तो है ना बहुत आसान। तो ये तो एक ही मेथड हो गया। एक मेथड आपको मैं याद भी दिला देता हूं मैं। जैसे कि हमारा दूसरा सम देखिए, यहां पे लिखा है बच्चों x + 7y = 10 और 3x - 2y = 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि भाई x को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3x सेम हो जाएगा, बाद में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपके पास दो इक्वेशन है जिसमें कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल नहीं है तो आप ये भी ऑब्जर्व करिए कि क्या कोई एक इक्वेशन है जिसमें कोएफिशिएंट है ही नहीं। जैसे यहां पे x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है बच्चों, यहां पे x के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, तो इसके लिए ना सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा ही अच्छा मेथड होता है।
कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन, मैं सिर्फ ये एक सम सब्स्टिट्यूशन से बता देता हूं, बाकी सारे सम मैं वैसे ही करूंगा। मतलब क्या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, जैसे x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 को मैं लिख देता हूं, सिंस x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, तो मैं क्या लिखूंगा कि x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। ध्यान रखिए ये मार्क सिंस के लिए है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। तो ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन। मतलब देखिए मैंने इक्वेशन 1 को मॉडिफाई किया है, तो मैं इसका वैल्यू कभी भी उसी में नहीं रखूंगा। अब मुझे जब x का वैल्यू आ गया ना बच्चों, तो मैं वो सेकंड वाले में रख लूंगा। सेकंड वाला इक्वेशन क्या है मेरा, वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो मैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y उसमें रख रहा हूं। अब बस इस x की जगह पे मैं लिख दूंगा बच्चों 10 माइनस 7y। देखो मैंने लिख डाला, ब्रैकेट ओपन करता हूं, 3 10 30, 3 7 21 y, बाकी चीजें वैसी हैं। माइनस 21 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 23, ठीक है। अब माइनस 23y इस साइड लेके आता हूं, प्लस 23y हो जाएगा, और 7 इस साइड आ गया माइनस 7, 30 में से 7 गया 23। अब y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 23, जिसका मतलब हुआ 1। देखिए बड़े आसानी से इसका आंसर आ जाता है, लेकिन ऐसा आप तब करिए जब आपके पास ऐसा इक्वेशन हो कि x के पहले कोई कोएफिशिएंट ना हो, या तो y के पहले, मतलब थोड़ा इजी हो जाता है। आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। अब भाई जब y का वैल्यू आ गया ना बच्चों, तो आप बस इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इसको पकड़ूंगा मैं, y का वैल्यू 1 रख दूंगा मैं, ये हो गया 10 माइनस 7 यानी कि 3। आ गया आपका दोनों आंसर, ठीक है। इज द सॉल्यूशन। तो मैंने सिर्फ ये एक, मेरा ये बहुत फेवरेट मेथड नहीं है, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है मेथड, लेकिन फिर भी बता के रखा क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या। तो करिए, आपकी मर्जी। नहीं तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं कि x को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो आगे मेरे सारे सम उसी मेथड से होने वाले, सब्स्टिट्यूशन से मैंने सिर्फ ये एक सम किया है। देखिए जैसे तीसरा सम, अब यहां पर ऑब्जर्वेशन देखिए आपका, सिंपल सी बात है भाई, 2x है 2x है, कोएफिशिएंट सेम है, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए सब्ट्रैक्ट करने गया मैं, तो साइन चेंज हुआ, माइनस हो गया प्लस, ये होना चाहिए माइनस, ये होना चाहिए माइनस, कर दिया मैंने वो भी। अब 2x और 2x कट हो जाएगा बच्चों, इसको आप प्लस 3 पकड़ेंगे आप, तो प्लस 3 प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 4y, और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/4, इसलिए y इज इक्वल टू 1। इजी। अब y इज इक्वल टू 1 किसी में रख दीजिए, चलिए सेकंड में रख देते हैं। सेकंड है 2x प्लस y, तो y का वैल्यू मैंने 1 रख दिया बच्चों, देखो है ना। अब 1 उस साइड गया तो हो जाएगा 13 माइनस 1 यानी कि 12, यानी कि 12/2 यानी कि 6। देखिए फटाक से आंसर आ गया, और ये आपका आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है ना बच्चों, तब तो बहुत इजी सम है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। अब आपका ऑब्जर्वेशन पावर आपको देखना है। आप चाहें तो m को इक्वल कर सकते हो, उसके लिए आपको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप चाहो तो n भी इक्वल कर सकते हो, उसके लिए भी केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 हो जाएगा, उससे n इक्वल हो जाएगा। अगर आप m को इक्वल करना चाहते हो तो 5 से मल्टीप्लाई करो, चॉइस आपकी है, आप क्या इक्वल करना चाहते हैं। तो मैंने भाई m को ही इक्वल किया है, मैंने इसको देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5m, 5 6 30, 5 7 35। अब बच्चों इसको और इसको ऑब्जर्व करिए, है ना, ये भी 5m ये भी 5m, मतलब सेम है, इनका साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों इक्वेशन लिखा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ये प्लस 30 माइनस 3, प्लस 30 माइनस 3 हो जाएगा 27, और ये भी आ जाएगा आपका 54। डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 2, n इज इक्वल टू 2। अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, सेकेंड में रख देते हैं। सेकेंड हमारा पास ये है। अब यहाँ पे n का वैल्यू 2 रख दिया मैंने, 6 इंटू 2 12, माइनस 12 उस साइड गया प्लस 12, 12 माइनस 7 इज 5। आ गया आंसर m और n, तो ऑर्डर होगा m और n, यानी 5 और 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मुझे पता है आपको लिखने में वक्त जाएगा, तो मैं तो कहूंगा कि आप अच्छे से समझिए इसको, अच्छे से समझने के बाद लिखने की कोशिश करिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, 5x + 2y = -3। देखिए ये वो वाला सम है जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन के लिए ट्राई कर सकते हो, मतलब x = 4 - 5y कर दो, जल्दी से रख दो, फटाफट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको x को सेम करने के लिए सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया 5 से, तो ये हो गया 5x, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, ये आ गया। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 1, ये भी 5x, ये भी 5x, साइन से मैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मैंने लिखा इसको, फिर लिखूंगा मैं इसको और सब्ट्रैक्ट करूंगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और प्लस, ये कैंसिल, 25 - 2 = 23 और 20 + 3 is also 23, डिवाइड 1, y = 1 इक्वेशन 2 में रख दिया, जो कि ये है, ये मैंने रखा 1, 5 × 1 = 5, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया -1। ठीक है, यानी कि आंसर हुआ -1 और 1, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो गया। बहुत 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 प्यारा सम, बहुत इजी सम और रिलेटिव है बच्चों, 9th से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, उम्मीद आपको समझता होगा, समझ रहा है और यहां तक आप पहुंच चुके हैं तो क्यों ना आप इसी बात पे पहले लाइक कर दो, फिर वीडियो को आगे देखो। ओके, थैंक यू फॉर लाइकिंग। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1/3x + y = तो क्यों ना इसका डिनोमिनेटर पहले रिमूव कर दें, जैसे इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, तो अब थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 कैंसिल हो जाएगा, x + 3y और यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। मैंने इसमें दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें आप दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 8x आ जाएगा, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हमने इक्वेशंस को दुरुस्त किया। अब आपकी इच्छा भैया, आप चाहो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, चाहे इक्वल कर लो, चाहे y को सेम करना चाहते हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x को सेम करना चाहते हो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे ख्याल से 3 वाला सौदा ज्यादा बेटर है, तो मैंने सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 11 × 3 = 33। आप बिल्कुल चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, x = 10 - 3y ला के इसमें पटक दीजिए, आपको फटाफट आंसर उससे भी आ जाएगा। पर आप एक ही मेथड फॉलो करिए, बेटर रहेगा। तो बच्चों ये आ गया +3y, ये भी +3y है, दोनों का साइन सेम है, हम सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये मैंने लिख डाला दोनों इक्वेशंस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, +3y - 3y कैंसिल, 24 में से 1 गया 23, 33 में से भी 10 गया 23, डिवाइड कर दो, आ गया 1। अब ये 1 मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि इस तरह से है, 1 रखा, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 9 आ गया, डिवाइड कर दो 3 से और ये आपका आंसर आ गया 3, इसलिए आपका आंसर हुआ 1 और 3। ठीक है ना बच्चों, तो ये डिफिकल्ट सा लगने वाला सम भी काफी इजी था, आपने सिर्फ जो डिनोमिनेटर में दिख रहा था उससे आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। उसके बाद है ये बड़ा अच्छा सम, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी सम को पूछा जाता है बच्चों, इसको आप ध्यान दीजिए कुछ इस तरह से। तो ये देखिए आप पाएंगे कि ये स्वैपिंग सम है, अदला बदली वाला सम में से कहता हूं, 99 और 101, 101 और 99। तो जब भी ये अदला बदली वाला सम आएगा ना बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं एक मेथड जिसको कहते हैं ASA मेथड। A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन, A का मतलब एडिशन, जोड़िए घटाइए और जोड़िए। तो चलिए ज्यादा कुछ सोचिए मत, सबसे पहला काम एडिशन कर दीजिए, ये कर देते हैं एडिशन हम इक्वेशन 1 और 2 को। तो एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 200x, 200y और 1000, 200 कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका आंसर x + y = 5। तो एग्जाम में ना बच्चों सिर्फ 1 मार्क के लिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये देखकर डायरेक्टली पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y। एडिशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन करना है सेम इक्वेशन का, तो बड़े में से छोटे को सेपरेट करते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए सेपरेट कर लेते हैं। 99 - 101 आपको देगा -2x, ये देगा +2y, ये देगा -2, -2 कॉमन ले लीजिए, ये दे देगा x - y, -2 से -2 डिवाइड हो जाएगा। पहली बात तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिया
अब डिवाइड हो जाएगा तो ये देगा 1, यानी आपको x प्लस वाई आ गया, x माइनस 1 आ गया। और इसीलिए हम क्या करते हैं, ये प्लस y है, ये माइनस y है, तो सिंपली हम इसे ऐड कर देते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइन है, तो काम हो जाएगा। वैसे भी हम एडिशन कर चुके, सब्ट्रैक्शन कर चुके, अब लास्ट स्टेप है एडिशन। एडिशन किसका करेंगे, ये जो दो नए इक्वेशंस मिल गए हैं, और आप आंसर की तरफ बढ़ जाओगे। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 2 यानी कि 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। भाई इसी किसी में रख दीजिए, जैसे कि हम लोग थर्ड में रख देते हैं x इज इक्वल टू 3 इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसमें रखा x इज इक्वल टू 3, 3 उस साइड गया, हो गया -3, ये आ गया 2, यानी आपका आंसर हो गया 3 और 2। तो बड़ा ही अच्छा सम था। ध्यान रखिए इस सम को कैसे पहचानना है। अगर इसमें अदला बदली रहेगा बच्चों, अगर इसमें अदला बदली रहेगा, स्वैपिंग रहेगा, तो आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया 3 and 2। इसी से मिलता जुलता है अपना सम नंबर 8, वो भी अदला बदली है, उसमें भी हम वही करेंगे ASA मेथड। तो एक बार ऐड कर दीजिए, लेकिन चूंकि इसमें माइनस है ना बच्चों, इसलिए ऐड करने पे पहले x माइनस वाई मिलेगा। जब आप ऐड करोगे तो इस तरह से आ जाएगा 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 424। 106 डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका 4, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप कर देंगे सब्ट्रैक्शन, चलिए सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, ये मैंने लिखा 172, ये लिखा 252, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ये आ जाएगा बच्चों -8x, -57 प्लस 49 -8, ये आ गया -80। -8 कॉमन ले लोगे बच्चों तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -8 कॉमन ले रहा हूं मैं। तो इस बार सब्ट्रैक्ट करने से मुझे प्लस मिल रहा है और ऐड करने से माइनस मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था। चलिए माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपको 10 आ जाएगा। अब आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, लास्ट स्टेप क्या है, एडिशन। एडिशन ऑफ व्हाट, ये जो दो नए इक्वेशन आ गए। तो इस तरह से एडिंग 3 and 4, ये रहा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14/2, यानी x इज इक्वल टू 7 आ गया। यानी हमारा आंसर हुआ, अच्छा 7 मैं अभी किसी में रख देता हूँ, 4th में रख देता हूँ, ये गया 7 माइनस ये y इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी आपका सोल्यूशन हुआ 7 and 3। तो इस तरह से देखिए, जब हमने 1.1 अगेन सॉल्व कर दिया है, तो पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में बहुत ज्यादा फर्क है। काफी पेसफुल था, आपका समय काफी बच गया इसमें, और आपने पूरा का पूरा एक्सरसाइज बस एक ही झटके में देख डाला। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मुझे भी तो पता लगे कि आपको पसंद आया या नहीं आया। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर ना पसंद आया, आपको पूरी छूट है, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए हेल्पफुल होगा। ईमानदारी से लाइक और डिसलाइक करिए, दूसरों को बताइए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।